ताइवान के नजदीक चीन का बड़ा सैन्य एक्शन देखा जा रहा है। बता दें आपको, ताइवान बॉर्डर के नजदीक दिखे चीन के 71 लड़ाकू विमान। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ताइवान स्ट्रेट में चीन के 9 शिप भी मौजूद है। चीन के सैन्य मूवमेंट पर ताइवान की नजर है। तो वन चाइना पॉलिसी का राग अलापने वाले चीन की किस तरीके से घेराबंदी का प्लान जो है वो सामने आया है, और टारगेट पर कौन है? ताइवान। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने। ताइवान बॉर्डर के नजदीक 71 चीनी विमान मौजूद है। हालात खराब होते हुए ताइवान स्ट्रेट पे दिखे चीन के 9 नेवल शिप। 45 लड़ाकू विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा पार की है। J-10, J-16 लड़ाकू विमान, H-6K बॉम्बर यहां पर मौजूद है। 10 अप्रैल तक जारी रहेगा चीन का भीषण युद्धाभ्यास। तो हालात लगातार यहां पर खराब होते हुए, सुधाकर सर, सवाल यहां पर सबसे बड़ा कि एक और युद्ध का वॉर फ्रंट यहां पर क्या खुलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चीन जो है वो वन चाइना पॉलिसी की बात बार बार करता है, और इसके तहत वो बार बार ये जो किसी भी तरीके से, चाहे वो वॉर ड्रिल करके कोई ना कोई मैसेजिंग देने की कोशिश बार बार कर रहा है, चाहे वो अमेरिका को हो चाहे वो ताइवान को। प्रतिमा, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आप उठाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसी कभी ना कभी चाइना जो है ताइवान को इंटीग्रेट करेगा, बाय पीसफुल मीन्स और बाय फिजिकल मीन्स, इफ देयर एक्चुअली पुश कम्स टू शव। लेकिन ये समय जो है, टाइमलाइन, ये टाइम विल से कि कब करेंगे। मेरे अंदाज के मुताबिक ये इतने जल्दी करने वाले नहीं है, क्योंकि अभी इन ऑल पॉसिबल एनालिसिस आज के दिन में चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है, इसकी कैपेबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन का जो मुद्दे थे अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। 2027 तक उम्मीद है कि इनकी कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन, बीट ऑफ मैकेनाइजेशन, इंटेलिजाइजेशन या एआईजेशन, ये जो कहते हैं अलग अलग हेडिंग के नीचे, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए चाइना, in all sense, all my practical analysis indicates कि it is buying time। जो भी कुछ हरकत कर रहे हैं दिखावा है, नंबर 1। नंबर 2, वो कभी नहीं चाहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी जो लड़ाई सेंट्रल यूरोप में है वहां से शिफ्ट होकर इंडो पैसिफिक में इस स्थिति में आ जाए। नहीं तो उनका जो दरवाजे पर ये लड़ाई जो है ठकठकाना शुरू करेगा, और ये किसी भी हालत में आज के दिन में लड़ाई जीतने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए वो हमेशा प्रयास करेंगे कि सेंट्रल यूरोप में, यूक्रेन में जो लड़ाई है किसी भी तरह और लंबा खिंचती जाए, और वहीं पे वेस्टर्न अलायंसेस को एग्जॉस्ट कर दें। बैक टू प्रतिमा जी। मुकेश सर, आप अग्री करते हैं जो सुधाकर सर कह रहे हैं? क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था, तो लेकिन उससे पहले कई बार वार्निंग दी गई थी उसकी तरफ से, कई बार कहा गया था कि जो मैं कह रहा हूं वो आप मान लीजिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि एक रातों रात इस तरीके से हमला हो जाएगा। क्या यहाँ पर स्थिति इतर आपको नजर आती है, या यहाँ पर भी केवल मैसेजिंग तक ही बात रहेगी? नहीं, 2-3 रियलिटीज हैं ताइवान के बारे में। ताइवान इंडो पैसिफिक कंट्री है, और वो जाहिर है नेटो का सदस्य नहीं है। तो ऐसे में अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो उसको बचाने की जिम्मेदारी उस अमेरिका की होगी जो खुद वन चाइना पॉलिसी पे भी विश्वास करता है। तो ऐसे में कभी भी चीन नहीं चाहेगा कि उसका युद्ध और या भी परोक्ष रूप से भी मुकाबला अमेरिका से हो। तो जो भी कुछ हो रहा है, पिछले दिनों भी जब वहाँ के स्पीकर का वहाँ का दौरा होना था, तब भी वहाँ पर यही हुआ था कि उन्होंने अपने वॉरशिप भेजे थे, जबकि वॉरशिप दूर दूर तक ताइवान के पास नहीं थे। इस बार भी जो इन्होंने फाइटर जुटाए हैं वो भी बीटिंग अराउंड द बुश है, और वो बिल्कुल साफ साफ भभकियां हैं, उसमें कोई दम नहीं है। ताइवान पर हमले की कोई योजना, कोई इरादा, कोई नियर फ्यूचर में चीन का नहीं हो सकता।